सो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने क्वेश्चन देख भी लिया जिसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी और हमें टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 देन फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज। दैट मींस मुझे केवल और केवल sec थीटा की वैल्यू गिवन है और मुझे बाकी के टी रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो बेटे अब आप मेथड तो समझ गए होंगे। मेथड हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देख लिया था, ठीक है। तो उसी की हेल्प से जैसे हमने टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया वैसे ही हम अदर टी रेशियोज की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे हमने ये जो टी रेशियोज को याद रखने की एक ट्रिक थी वो ट्रिक को लिखते हैं। ट्रिक हमारे पास थी, वो ट्रिक थी पी बी पी डिवाइड बाय एच एच पी, ठीक है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो अब इसकी हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से हम यहां पर बाकी के टी रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसा था मेरे पास, पी बाय एच तो साइन, बी बाय एच कॉस और पी बाय बी टेन। ठीक, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था। साइन की वैल्यू तो पी बाय एच हो जाएगी, कॉस की वैल्यू बी बाय एच हो जाएगी और टेन की वैल्यू पी बाय बी हो जाएगी। बट क्वेश्चन में तो sec थीटा गिवन है, तो ये तो मैंने साइन कॉस और टेन की वैल्यू की बात करी, तो अब sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो sec थीटा की वैल्यू बेटे बहुत सिंपल सा है। एज वी ऑल नो sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। तो उसी की हेल्प से अगर हम बात करें यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो sec थीटा मेरे पास हो जाएगा 1 बाय cos थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। क्या वैल्यू आ जाएगी? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस की। इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास 5/3 है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है? 5/3 है। इसके अंदर हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 5 हो गई और बेस की वैल्यू 3 हो गई। बात समझ में आ गई बेटे? दैट मींस हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 5 आ गई है और बेस की वैल्यू आ गई है 3। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी चीज है हमारे पास। कोई भी अगर एक टी रेशियो मुझे मिल जाए तो मैं बाकी के टी रेशियो कैसे निकाल सकता हूं, उसकी ट्रिक हम यहां पर देख रहे हैं। अब उसके लिए अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है। राइट एंगल ट्राइंगल एज वी ऑल नो 90 डिग्री जिसमें एक एंगल हो जाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है ना। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड में सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बाकी दोनों साइड्स में से एक साइड परपेंडिकुलर होगी और एक साइड बेस हो जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारे पास थीटा कौन सा है। अगर मैं यहां पर एंगल ए को थीटा ले लेता हूं तो इसका मतलब ये बी और सी वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ए और सी वाली लाइन जो है वो बेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटे? यानी ए बी वाली साइड तो हाइपोटेनियस हो गई, बी सी वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ए सी वाली साइड बेस हो गई, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि थीटा मैंने पॉइंट ए पर ले लिया। अगर मैं थीटा को बी पर लेता तो इसका मतलब ये जो एसी वाली साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाती और बीसी वाली साइड जो है वो बेस हो जाती। यानी परपेंडिकुलर और बेस सिंपली डिपेंड करते हैं थीटा की पोजीशन पे। कौन सा एंगल थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बेस को लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर को लेंगे। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है। हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के अपोजिट वाला फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के थीटा पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू डिपेंड करेगी। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और रिमेनिंग जो थर्ड वाली साइड बचेगी वो बेस हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास ट्रिक थी पीबीपी अपॉन एचएचबी। इसकी हेल्प से हमने ये तो देख लिया कि ये जो sec थीटा की वैल्यू 5/3 हमें गिवन है इसमें हाइपोटेनियस 5 हो गया और बेस 3 हो गया। बट अभी भी एक साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर वो हमारे पास मिसिंग है। तो मुझे क्या करना है? उस परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यानी जो रेस्ट थर्ड साइड मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की बची है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम हमारे पास है और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें बेटे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? जो सबसे बड़ी साइड हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की है उसका स्क्वायर रेस्ट ऑफ दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। यानी ये जो दोनों साइड्स है जो कि परपेंडिकुलर और बेस है इनका स्क्वायर करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हम बेस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो ये बेस जो मेरे पास इधर है वो इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की बात करें तो वैल्यू है 5, बेस की बात करें तो वैल्यू है 3, ठीक है। और इनके स्क्वायर्स लेंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोटेनियस की तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी वैल्यू है इसकी? 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो यहां पर हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। नाउ बेस की बात करते हैं, बेस की वैल्यू कितनी है? 3। बेस की वैल्यू कितनी है? 3 और 3 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस 9 और 25 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज 16।
क्या वैल्यू आ जाएगी 16। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 16। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 16, दैट मींस रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 4। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई है, ठीक, तीनों वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मेरे लिए बाकी के टी रेशियोज को निकालना आसान हो गया है, ठीक है ना। बाकी के टी रेशियोज को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखते हैं हम बाकी के टी रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा चल रहा है, sec थीटा इक्वल्स टू 5/3 और हमें अदर टी रेशियोज को कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हम लोगों ने इसके सोल्यूशन में एक चीज सबसे पहले कर ली है, हाइपोटेनियस हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया था, यहां से 5 आ गया, ठीक। दूसरी चीज इसके अंदर से मुझे बेस आइडेंटिफाई हो गया था, बेस मेरे पास 3 आ गया था, ठीक है। और फिर मैंने पाइथागोरस की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली थी, परपेंडिकुलर की, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 4, ठीक है। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब मुझे अदर टी रेशियोज निकालने, sec थीटा तो है, बाकी के यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा एंड cosec थीटा, ये सारी वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो ट्रिक हमारे पास बेटे क्या थी, p b p डिवाइड बाय h h b, यानी अब हम इस ट्रिक की हेल्प से बाकी के टी रेशियोज को निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। क्या वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ढूंढे अगर हम हमारे पास बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 4। क्या वैल्यू परपेंडिकुलर की 4। तो sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में है तो 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 और sin थीटा के लिए 5 डिनोमिनेटर में है, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4/5। क्या वैल्यू आ गई sin थीटा की, 4/5 वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे ही अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रिक देख रहे हैं p b p अपॉन h h b, तो ये तो sin होता है, ये cos होता है और ये tan होता है। cos की अगर हम बात करें तो b/h, तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाय h। और यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। बात समझ में आ गई बेटे। sec थीटा की वैल्यू तो 5/3 थी, ठीक, और उस 5/3 की हेल्प से हमने sin थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि 4/5 आ गई, cos थीटा की वैल्यू निकाल दी जो हमारे पास 3/5 आ गई। बाकी की वैल्यूज की अगर हम बात करें, बाकी की वैल्यूज कौन कौन सी बच गई, अभी tan बच गया, cot बच गया और cosec बच गया। अगर उनकी वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास जो है, सबसे पहले हम tan थीटा की बात करें। tan थीटा बेटे हम लोगों ने ट्रिक देखी है, ट्रिक क्या है, p b p डिवाइड बाय h h b, तो ये p बाय b जो हमारे पास है ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। तो tan थीटा की हम बात कर रहे हैं, tan थीटा मेरे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्या है tan थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और इस क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू है 3, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, बेस की वैल्यू है 3, तो ये tan थीटा हो जाएगा 4/3। क्लियर बेटे, ठीक। साइन और कॉस हमने निकाला था, साइन थीटा आ गया था 4/5, कॉस थीटा आ गया 3/5, सेक थीटा मुझे गिवन है 5/3, तीन रेशियोज तो ये हो गए। फोर्थ वन tan थीटा आ गया 4/5, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब cot थीटा की, cot थीटा की अगर हम बात करें तो cot थीटा बेटे हमारे पास होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पर, बेस की वैल्यू जो है, बेस की वैल्यू आ रही है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, तो cot थीटा हो जाएगा 3/4। बात समझ में आ गई बेटे। tan थीटा की वैल्यू देखो आप 4/3 हो गई, cot थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास 3/4 हो गई, ठीक। तो ये जो 3/4 है ये हमारे पास क्या है 4, ठीक है ना। ये जो मेरे पास 3/4 वैल्यू आ रही है, देखिए आप tan थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, tan थीटा 4/3 है तो cos जो है वो 3/4 आ गया। ऐसे ही हमारे पास जैसे tan तो 4/3 हो गया और cot 3/4 आ गया, लास्ट बचा हुआ है cosec थीटा। लास्ट क्या बचा हुआ है, cosec थीटा, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। तो cosec थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है cosec थीटा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो cosec थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ठीक। ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसकी, cosec थीटा की, ठीक है। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5/4। अगर हम इसको यहाँ पे अगेन लिखें तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 4। बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है। तो हमारे पास सारे के सारे टी रेशियोज की वैल्यू आ गई। sec थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 5/3 है, ठीक। sin थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 4/5 आ गई, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली जो कि 3/5 आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली जो 4/3 है, cot थीटा की वैल्यू हमने निकाली जो 3/4 है एंड cosec थीटा की वैल्यू हमने निकाली जो 5/4 है। क्लियर बेटे, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो केवल एक टी रेशियो की हेल्प से हम बाकी के रिमेनिंग टी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे डायरेक्टली वैल्यू गिवन थी। अब अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें जहां पर डायरेक्टली अगर वैल्यू गिवन नहीं हो, कुछ लैंग्वेज हो और उस लैंग्वेज की हेल्प से अगर मुझे वैल्यू बनानी पड़ रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टू शॉर्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो शॉर्टर साइड की वैल्यू दे रखी है। क्या क्या वैल्यू है? एक तो है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। लेट थीटा डिनोट द एंगल अपोजिट टू द 5 सेंटीमीटर साइड। थीटा किधर है? 5 सेंटीमीटर के अपोजिट है। फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। दैट मींस मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। बट डायरेक्टली मुझे किसी भी टी रेशो की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो डायरेक्टली मुझे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। मुझे इस लैंग्वेज में से ही सर्च करना होगा कि कौन सी वैल्यू बेस हो सकती है, कौन सी वैल्यू परपेंडिकुलर हो सकती है और कौन सी वैल्यू हाइपोटेनियस हो सकती है। और अगर दो वैल्यूज गिवन और एक आध मिसिंग हो तो फिर पाइथागोरस की हेल्प से वो वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें। इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन में पहली लाइन अगर हम पढ़ें, हमें गिवन है द टू शॉर्टर साइड्स। क्या गिवन है हमें? टू शॉर्टर साइड्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे ये जो दो साइड दे रखी है उनमें से एक भी हाइपोटेनियस नहीं है, यानी ये दोनों साइड छोटी है। छोटी साइड का मतलब इनमें से एक वैल्यू परपेंडिकुलर की होगी और एक वैल्यू बेस की होगी। देखते हैं, एक वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है और एक वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये मुझे गिवन है। और दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है? शॉर्टर साइड है, यानी 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर या बेस में से एक होगा और 12 सेंटीमीटर भी परपेंडिकुलर या बेस में से एक होगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है। तो पहली लाइन से एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि ये दोनों वैल्यूज में से कुछ भी हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है, सेकंड लाइन की अगर हम बात करें, लेट थीटा डिनोट द एंगल अपोजिट टू द 5 सेंटीमीटर साइड। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वाली साइड जो है उसके अपोजिट में थीटा बन रहा है, और इतना हमें पता है कि थीटा जो है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मान लीजिए मैंने थीटा यहां डिनोट किया तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब अगर 5 सेंटीमीटर के अपोजिट में थीटा है तो 5 सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटे? क्या है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहली लाइन में लिखा था द टू शॉर्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दो शॉर्टर साइड का मतलब क्या हो गया? एक साइड परपेंडिकुलर होगी और एक साइड बेस होगी, हाइपोटेनियस कुछ नहीं होगा। फिर परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड लाइन में लिखा है लेट थीटा डिनोट द एंगल अपोजिट टू द 5 सेंटीमीटर साइड, यानी थीटा जो है वो 5 सेंटीमीटर साइड के अपोजिट में बन रहा है। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया, 12 सेंटीमीटर बेस हो गया और रेस्ट वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी, जो कि सबसे बड़ी साइड है, और उसको मुझे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अगर हम अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू का स्क्वायर और बेस की वैल्यू के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो सबसे बड़ी साइड दैट मींस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब बात करें सबसे पहले यहां पर परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। स्क्वायर का मतलब 5 into 5 दैट इज 25 प्लस बेस की बात करें, बेस है 12 और 12 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ध्यान होगा ये तो बेटा आपको, सिंपल से स्क्वायर है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हाइपोटेनियस स्क्वायर की। अब अगर हम इनको ऐड करें तो 25 प्लस 144 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169। क्या आ जाएगा? 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 169 और रूट ओवर 169 की वैल्यू होती है 13। क्या वैल्यू होती है? 13। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर लिया 5 सेंटीमीटर, बेस मेरे पास क्वेश्चन से मिल गया 12 सेंटीमीटर और विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हो गई 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास तीनों साइड्स की वैल्यू मुझे मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मिल गई, बेस की वैल्यू भी मिल गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी मिल गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर सिंपल सॉल्यूशन परफॉर्म करना है जिसमें एक साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टिक की अगर हम बात करें तो टिक थी PBP डिवाइड बाय HHB। अब इस ट्रिक की हेल्प से हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालेंगे। साइन P बाय H, कॉस B बाय H और टेन P बाय P। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारे पास साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं। साइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने ट्रिक से देखा था। ठीक है, क्या थी? P बाय H। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर 5 आ गया था। ठीक, बेस मेरे पास 12 था और हाइपोटेनियस जो हमने निकाला वो हाइपोटेनियस मेरे पास 13 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, तो अब क्या करना है? रेशियो निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू आ रही है मेरे पास 13 सेंटीमीटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 5 बाय 13। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास? साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट मुझे इस क्वेश्चन में साइन की तो वैल्यू निकाल ली, अब कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें, टिक के हिसाब से बात करें तो कोस थीटा मेरे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? यहां पर बेस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12 बाय 13।
क्या वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की 12/13 आ जाएगी। नेक्स्ट tan थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो tan थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, बेस की बात करें तो 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर के प्लेस पर आ जाएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर और अगर हम बेस की बात करें तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो अल्टीमेटली tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/12। बात समझ में आ गई बेटे? तो तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है। साइन थीटा इधर लिख देता हूं मैं, साइन थीटा आ गया मेरे पास 5/13। ठीक, cos थीटा मेरे पास आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई 12/13 और अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारे पास आ गया 5/12। बात समझ में आ गई बेटे? तो तीन रेशोज मुझे निकालने थे, ये साइन थीटा हो गया, ये cos थीटा हो गया और ये tan थीटा हो गया। क्लियर बेटे? समझ में आ गया यहां तक सभी को? सो बेटे आज के इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास एंगल्स के लिए टी रेशोज की वैल्यू होती है उनको देखा, एज वेल एज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है उसको भी सीखा और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखा जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमने उन क्वेश्चंस में सीखा कि अगर मुझे साइड्स की वैल्यू गिवन हो या किसी भी एक टी रेशोज की वैल्यू गिवन हो तो मैं अदर टी रेशोज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। सो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने